माशाअल्लाह गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहु व हुवा क़ाल नाम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़ फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, शोर शराबा से जलसा कामयाब नहीं होता और बहुत ज्यादा नारा लगा देने से जलसा कामयाब नहीं। अदब से बैठो, नबी की महफिल में आओ तो इज्जत से तकरीर सुनो और कुछ हासिल करके जाओ। नारा लगाना है तो ऐसे मौके से लगाओ जब बात पूरी हो जाए। ये नहीं कि आधी बोलो बात मुंह में और आधी बाहर, फिर कह दिया नारे तकबीर बोलो। तो नारा लगाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मौका महल देखकर। माशाअल्लाह आप स्टेज पर देख रहे हैं हमारे उलमा का नूरानी काफला, और ये बाबू इरफान मेरा पुराना अजीज शहीदा, जिस जलसे में आता हूं वहां जरूर ये पहुंचता है। ये भी माशाअल्लाह अपने आका अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करता है, और जो बच्चे दीन का काम करते हैं ये बाबू उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसे बच्चों की और जवानों की हमारी जमात को जरूरत है, जो हमारे मोहल्ले के बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। इजाजत है तो मैं हदीस का तर्जमा और मतलब आप तक पहुंचाऊं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। इधर देखिए, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई कि जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है, ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। कौन सी निशानी देखी आपने कि आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है? तो नबी ने क्या कहा, अब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवाज़ करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहु व हुआ, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ हाँ उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। हाथ उठाकर बोलो, किसने कहा? जोर से बोलो। फरिश्ते ने। कौन फरिश्ते? नीचे वाले ने ऊपर वाले से कहा, जल्दी उतरो, बच्चे को बैठाइए। इधर देखिए,
नीचे वाले फरिश्ते ने कहा जल्दी उतरो, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। नबी फरमाते हैं ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। आने के बाद दोनों मेरे सामने खड़े हो, दोनों मेरे सामने अचानक फिर गायब हो गए। जैसे गायब हुए तो कुछ देर के बाद देख रहा हूं दोनों फरिश्ते बहुत बड़ा तराजू लिए आ रहे हैं, बहुत बड़ा तराजू लिए आ रहे हैं। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया सरकार आप चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। सरकार फरमाती है फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला सब पे भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो। 1000 नमाजी को। आप जैसे नमाजी नहीं, हम जैसे नमाजी नहीं, बड़े बड़े औलिया कुतुब अब्दाल सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो। नबी फरमाते हैं जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के कहने लगे लब वजन तहु बे उम्मत ही लरज्जहा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो। 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो। अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए। ये बताइए अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई? जोर से बोलो। एक, जब से मोबाइल निकला है तब से मौलाना ने घड़ी पहनना बंद कर दिया। घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है, जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझता हूं कांटा चल रहा है, लेकिन जब देखता हूं कि बिरयानी खाने के मूड में है तो समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। तो आप घबराए नहीं, ये नाचीज वादा तो बहुत कर चुका है, आप साथ देंगे तो तमाम वादों पर मैं हदीसें सुनाऊंगा। अभी आपने एक हदीस सुनी, किस किताब की? जोर से बोलो। मिशकात शरीफ। पेज नंबर कितना? जोर से बोलो। 515। इनाम कितना? सीधे 5 लाख। लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन उनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है,
कि गलत साबित कर सके। चौक चौराहा पर उर्दू की किताब छोटी छोटी लेकर लोगों से ये कहना हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, ये तो आसान है, लेकिन गुलाम रब्बानी की तरह हवाले के साथ हदीस सुनाना कोई आसान नहीं है। बिल्कुल अदब से बैठे। ये देखिए हमारी जमात का शेर, माशाअल्लाह। आपको बैठना, चुपचाप से बैठो। यह हमारी जमात का शेर गाजी दौरा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी मेरे बाद आएंगे तो गरजेंगे। अरे बोलो, मेरे बाद आएंगे तो, और गरजेंगे ही नहीं, हदीसों कुरान सुनाकर, अरे बोलो, बरसाएंगे भी और खुद बरसेंगे भी। अरे बोलो, इजाजत है कि नहीं? हाँ, और जो नहीं सुनेगा वो तरसेंगे भी। तो अगर तरसना नहीं है तो बिल्कुल अदब से बैठो। अभी मेरा नंबर है, ये मेरे बहुत पुराने माशाअल्लाह दोस्तों में है। कसम खुदा, इनका जमाना और ये मौलाना का जमाना एक है। आप पहचानते हो? अरे बोलो, इजाजत है ना? इजाजत है। तो अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? फिर से बोलो, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को रसूल तराजू के पल्ले में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। तो अब आप बताइए, रसूल कभी भी बोल से बोलो उम्मत के बराबर नहीं है, ना उम्मत का कोई फर्द रसूल के बराबर हो सकता है। अभी आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो अब मैं आपको जल्दी से मकामे रसूल पर दूसरी हदीस सुनाकर फिर दूसरा वादा, मैं बोलो दूसरा वादा शुरू करने की कोशिश करता हूं। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामती वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्दी वला फ़ख्रा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इजाजत है? इजाजत है? नाराज तो नहीं? नाराज हो तो बता दो, नाराज तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आज के दौर में हाथ उठवाना पड़ता है। हाथ उठाने से क्या फायदा? अरे जोर से बोलो। 2 फायदा। एक फायदा ये कि इधर देखिए, एक फायदा ये कि आप बेदार रहेंगे। क्या रहेंगे? और दूसरा फायदा ये कि मच्छर से बचे रहेंगे। अरे जल्दी बोलो। दूसरा फायदा मच्छर से। हमारे मुल्क में डेंगू मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। इधर देखिए, हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इधर देखिए, मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। उसके बाद दूसरा वादा मैं शुरू करूंगा। जल्दी जल्दी सुनिए। दूसरे नंबर की हदीस सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं
मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं मगर कोई फख्र नहीं है। इधर देखिए, अभी आपने अब्दुल वकील साहब से एक बड़ा प्यारा कलाम सुना। अरे बोलो सुना कि नहीं? बोलो। जिब्रील अमीन से पूछो सिदरा के भी आगे कौन गया, जिब्रील अमीन से पूछो। आपको पता है नबी की बारगाह में जिब्रील कितनी बार आ चुके हैं? 24,000 मर्तबा। अरे बोलो कितनी मर्तबा? मालूम ना हो तो मालूम हो जाए, जोर से बोलो। जिब्रील नबी की बारगाह में कितनी बार आए? 24,000 मर्तबा। एक दफा मेरे पैगंबर ने पूछा, जिब्रील तुम आदम के पास भी गए, नूह के पास भी गए, मूसा के पास भी गए, ईसा के पास भी गए और मेरे पास भी आए, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे पास। ये बताओ कि मुझको कैसा पाया? क्या पूछा? जोर से बोलो। मुझको कैसा पाया? तो जानते जिब्रील ने क्या कहा? क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दी व मग़ारिबहा फलम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मुस्तफा, मैं ऊपर गया, नीचे गया, पूरब गया, पश्चिम गया, सारी दुनिया को उलट पलट कर देखा, सारी दुनिया को उलट पलट कर देखा, जमीन को छान डाला, आसमान को छान डाला, लेकिन आपकी तरह मैंने किसी को नहीं पाया, आपसे अफजल किसी को नहीं पाया। अब आप बताओ, जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार है, मुअल्लिमुल मलाइका, वो मुस्तफा से कह रहे हैं आसमान पर गया, जमीन में आया, मशरिक व मगरिब तलाशा, दुनिया का कोना कोना छान डाला, जमीन को उलट पलट कर देखा, मगर आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, ये है मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है। अभी आपने एक वादा पर 2 हदीसें सुनी, ऐसे तो बेशुमार हदीसें हैं, लेकिन वादा पूरा करना है। बैठिए, इनको बैठाइए। ये कहां जा रहे हैं? मेरी तकरीर में परिंदा भी पर नहीं मारता, वो भी कलकत्ता की सरजमीन पर शायद कोई मोहल्ला हो जो मेरी तकरीर से बचा हो। जाओ हर मोहल्ले में पूछो कि गुलाम रब्बानी की तकरीर कलकत्ता के किस मोहल्ले में नहीं हुई। याद रखिए, तो अपने लोगों की कदर कीजिए, मुझे मौका दीजिए ताकि मैं आपके सामने खिताब कर सकूं। मौजू की कमी नहीं, आप जिस मौजू पर कहो उसी मौजू पर तकरीर, लेकिन कभी कभी माहौल देखकर मौजू बन जाता है। अरे बोलो, कभी कभी माहौल देखकर मौजू बन जाता है। आप इजाजत है तो अब मैं दूसरा वादा शुरू करूं, इजाजत है? दूसरा वादा, नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं, कब्र में जिंदा है या नहीं। कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, कुछ लोग कहते हैं जैसे हमारे बाप दादा मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी भी मरकर मिट्टी में मिल गए। ऐसा कहने वाला गुमराह है, गुमराह। ऐसे कहने वाले के पीछे नमाज नहीं होगी, चाहे दाढ़ी बढ़ाकर कमर में लपेट ले, चाहे टोपी इतनी लंबी पहने के आसमान तक पहुंचा दे, जुब्बा इतना खूबसूरत पहने कि नवाब वाजिद अली को फेल कर दे, लेकिन अगर नबी की तौहीन करता है
या वो बातें नहीं मानता जो हदीस और कुरान से साबित है, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। इधर देखिए, मैंने दूसरा वादा शुरू किया, अब सुनिए, हदीस तो सुनाऊंगा। इधर देखिए, पहले मैं जैसे कुरान की आयत पढ़ता हूं, आप लोग भी पढ़िए, पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सब लोग पढ़िए। मेरी नजर आपको भी देख रही है, अरे बोलो, मेरी नजर आपको भी देख रही है। लगता है आप वकालत करते हैं, आपकी सदरी, अरे बोलिए, इनका कपड़ा देखकर मैं समझ रहा हूं कि लगता है कोर्ट में वकालत करते हैं। वकील साहब तो पूरी दुनिया को समझाते हैं, लेकिन अगर गुलाम रब्बानी इनको समझा ले जाए तो यही सबसे बड़े वकील है। अरे बोलो, तो बिल्कुल अदब से बैठे। डॉक्टर साहब है माशाअल्लाह, चलिए डॉक्टर हो या वकील हो, हमारे डॉक्टर साहब भी माशाअल्लाह न जाने कितने मरीजों को, बोलो, अरे बोलो, कितने मरीजों को अल्लाह के फजलो करम से शिफा बख्शते हैं। शिफा देने वाला वो है, लेकिन जब उसका फजल होता है तो इनकी दवा उनको शिफा पहुंचाती है। इजाजत है? इधर देखिए, मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं, आप लोग भी पढ़िए जल्दी जल्दी, ताकि वादा कंप्लीट हो जाए। इधर देखिए, पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सब पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाना अफजल साहब, आप तो करीब आइए। अल्लाह, ये देख रहे हैं सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारा मौलवी बिरादरी पीछे जा रहा है। अरे बोलिए, हमारे मौलाना अफजल साहब ये आपके इमाम हैं और मटिया बुरुज में इमामत करते हैं। कौम का इमाम ही अगर पीछे जाएगा तो मुक्तदी का हाल। इसलिए हजरत लोगों को आगे रहना है। और माशाअल्लाह ये हमारी जमात के बहुत अच्छे नकीब जनाब ताबानी साहब, ये ताबानी है, इधर गुलाम रब्बानी है। अब देखता हूं कौन जापानी है। अरे बोलो, है कि नहीं? बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तो मैं जैसे पढ़ता हूं आप लोग भी पढ़िए, पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। रब फरमाता है, ऐ रसूल, हमने आपको दुनिया में जैसे रसूल बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा, वैसे ही आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। रब फरमाता है, रसूल, हमने दुनिया में आपको शाहिद बनाकर भेजा। शाहिद का माना दो है, ऐसे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन दो माना जाहिर है। एक माना हाजिर और दूसरा माना गवाह। इधर देखिए, गवाह भी अगर लेंगे तब भी माना हाजिर, और हाजिर लेंगे इधर देखिए तब भी माना गवाह का, बोलो, आ ही जाएगा। लेकिन दो माना लोगत में आपको बरसरे आम मिलेगा। इधर देखिए, उमूमी तौर पर यह माना इस्तेमाल किया जाता है। क्या माना? जोर से बोलो। शाहिद का माना गवाह और दूसरा माना हाजिर। चलो हाजिर को हटा दो, गवाह ले लो, तो मतलब ये निकला, ऐ रसूल, मतलब ये निकला, इधर देखिए, मतलब ये निकला, मेरी सांस तो बाकी है, माइक की सांस टूट रही है। अरे बोलो, इसीलिए आवाज छूट रही है। अरे बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, तो मेरी तरफ देखिए, शाहिद का माना क्या लीजिए, मानकर चलो, जोर से बोलो। अरे बोलो, गवाह, जोर से बोलो, क्या माना लो? गवाह। मेरी तरफ देखिए तो मतलब यह निकला, आए रसूल। इधर देखिए, अल्लाह फरमाता, आए रसूल, हमने आपको दुनिया में क्या बनाकर भेजा? उम्मत का गवाह। अरे बोलो, अच्छा ये बताओ, गवाह कौन बनेगा? इधर देखिए, एक मिसाल देना चाहता हूं। मानकर चलिए, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, पुलिस आई, पकड़ के ले गई, जेल पहुंचा, जेल से कहां पहुंचा? जल्दी बोलो। कोर्ट। जैसे कोर्ट में पहुंचा, इधर देखिए, वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है, इसको सजा मिलनी चाहिए। जज ने कहा, कोई प्रूफ, कोई सबूत?
कहा हां सर मेरे पास 3 गवाह हैं, 3 गवाह। जज ने कहा गवाहों को पेश करो। वकील ने कहा सर एक गवाह अंधा है और दूसरा गवाह 2 साल पहले मर चुका है और तीसरा गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं है, अमेरिका में है। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए जज उसकी बात मानेगा? हाथ उठाकर बोलो, सब लोग बोलो, अरे बोलो, जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा अबे पगला वकील, तुमको पता नहीं है जो गवाह बनेगा उसका कोर्ट में हाजिर होना, जो गवाह बनेगा उसका आंखों से देखना, जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना। तो गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी, जिंदा होना, आंखों से देखना और हाजिर होना। मेरी तरफ देखिए, वो गवाह नहीं बन सकता जो अंधा है, देख नहीं सकता। वो गवाह नहीं बन सकता जो कोर्ट में हाजिर नहीं है। बोलो, वो गवाह नहीं बन सकता जो 2 साल पहले मर चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। मेरी तरफ देखो, रब फरमाता है ऐ रसूल, हमने आपको दुनिया में गवाह बनाकर भेजा और गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी है, जिंदा होना जरूरी है, हाजिर होना जरूरी है, आंखों से देखना जरूरी है। तो आपका कुरान कहता है रसूल जैसे पहले जिंदा थे आज भी जिंदा है, रसूल पहले हाजिर थे आज भी हाजिर है, रसूल जैसे कल गुलामों को देखते थे आज भी गुलामों को देख रहे हैं। तो मेरे मुस्तफा हाजिर भी हैं, और हाथ उठाकर बोलो, और बोलो हाजिर भी हैं और नाजिर। हाजिर का माना मौजूद, मौत तो आई, अरे बोलो मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। इधर देखिए, मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता, जो इनकार करे वो काफिर है, काफिर। लेकिन इधर देखिए, नबी की शान ये है कि उनकी मौत सिर्फ एक पल के लिए होती है, एक आन के लिए होती है। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत पर उनका अमल होते ही फिर वो वैसे ही कब्रे अनवर में जिंदा कर दिए जाते हैं जैसे पहले थे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि नबी कब्र में उसी शरीर, उसी बदन के साथ, जैसा बदन दुनिया में था वही बदन वही शरीर के साथ, उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ कब्र में जिंदा है। अपने गुलामों को देखते भी हैं, गुलामों की सुनते भी हैं।